तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो हम लोग समझेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एट ए पॉइंट, जैसे कि आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस बना रहे हैं, तो आपकी कंप्यूटिंग पावर एट अ पॉइंट आपको कम पड़ने लग जाएगी। और अगर आप एक ही सिस्टम इस्तेमाल करिएगा तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा। जैसे कि आपने वो आपका सिस्टम फेल होगा, पूरा बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इस तरह से बिजनेसेस को नहीं बनाया जाता है। बनाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के हिसाब से। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है कि जैसे आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कस्टमर को, तो उस सर्विस को जब आप अपने कंपनी में बनाते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर से बनाते हैं और फिर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में आप एक सर्विस का एक पार्ट रखिएगा, दूसरे कंप्यूटर में दूसरा पार्ट, तीसरे कंप्यूटर में तीसरा पार्ट, चौथे कंप्यूटर में डिस्प्ले करा दिएगा सब कुछ। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इस तरह से किया जाता है कि बांट दिया जाता है कामों को। पावर बढ़ जाती है। आप जितने सर्वर लगा दीजिए, जितने कंप्यूटर लगा दीजिए, पावर बढ़ जाएगी आपकी। और आप इसको हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकते हैं। एक सिस्टम का पावर कितना ही बढ़ा सकते हैं, एक मैक्सिमम लिमिट होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। बट इसका भी दिक्कत है कि सारे कनेक्शंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मान लीजिए ये डेटाबेस है। आपको डेटाबेस से क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो दो एक एक दो, जैसे पहले ही सिस्टम था, आप इसी सिस्टम में जाके डेटा चेंज कर दीजिएगा, सारा जगह डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको चार पांच जगह जाकर करना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक टास्क बन जाता है। तो उसी चीज को करने के लिए एक टूल आया है। एक टूल आया है, काफका। काफका का मैं आपको एग्जांपल समझाऊं रियल लाइफ में। तो जैसे कि देखिए, आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे कि आपका जो सामान है वो आता है। और अगर ऐसा आप मान लीजिए, ऐसा होता है कि आपका सारा सामान एक रूम में बंद कर दिया जाता है और आपको जाके वहां पहचान के लेना होता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत भगदड़ मच जाती है। पर इंस्टेड ऑफ क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट पे सब कुछ आता है और आप अपना सामान पिक करके उठा लेते हैं। बहुत ही स्मूथ स्मूथ सिस्टम होता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। तो काफका उसी तरह का एक आर्किटेक्चर है। डेटाबेस से सारे डेटा को एक कन्वेयर बेल्ट पे एक स्ट्रीम क्यू पे रख दिया जाता है और ये डेटा फ्लो होता है। और सारी जो टीम्स होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है, वो इस क्यू को देखती हैं और जो अपने काम का डेटा होता है वो उठा लेती हैं। उससे क्या होता है कि ये दोनों सर्विसेज ज्यादा लिंक्ड भी नहीं रहती आप आपस में। तो डिकपलिंग हो जाती है। तो मान लीजिए एक सर्विस खराब हुई, दूसरी सर्विस भी चलती रहेगी। इस तरह से कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ेगी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं है, और हमारी कंपनी भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। थैंक यू।